नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शास्त्री पार्क इलाके में खड़े हैं और कल जो एक घटना होती है जिसमें एक पिता के द्वारा अपने पुत्र की, अपने बेटे की हत्या कर जाती है, जिसका नाम अल्तमस होता है, 11 साल उसकी उम्र होती है। उसके इस कार्य से, इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। एक दिन पहले बच्चा गायब होता है जब वो स्कूल से आता है और उसके बाद से लगातार उसकी ढूंढ मचती है, लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। मगर इसमें जब बात खुलती है तो पता चलता है कि पिता ने, जिसका नाम वाजिद खान है, उसने अपने बेटे का कत्ल किया है, और वो भी किसके चलते? अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े के चलते। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में उस मासूम की जान ले ली जाती है। आखिर उसकी क्या गलती थी? उसने ऐसा क्या किया था? मगर वो अपनी जान से जाता है और इसमें कहीं ना कहीं पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो शर्मसार होता है। ऐसे में हम तारीफ करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क थाना की, जिसने 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया। उस पिता को ढूंढ के निकाला और इस वक्त कोर्ट में उसको पेश कर रहे हैं। आगे की जो कार्रवाई होगी वो तो कानून के तहत होगी, मगर इस वक्त परिवार थाने पे है और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल उसके पिता को, वाजिद खान को, यहाँ पे इस वक्त कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी। मगर आप सोचिए कि ऐसी घटना से कहीं ना कहीं रिश्ते शर्मसार होते हैं और लोगों के मन में इन रिश्तों को भी लेके कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। जब ये खबर पता चलती है लोगों को मीडिया के द्वारा, तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। लोग गुस्सा होते हैं कि आखिर ऐसे पिता कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हैं। क्यों अपनी लड़ाइयों में आप एक बेटे की, जिसकी मासूमियत की वजह से उसका अभी जीवन पूरा पड़ा था, उसको आप कत्ल कर देते हैं। लड़ाई किसकी, झगड़ा किसका? आपस का, आपका हस्बैंड वाइफ है, मगर फिर भी आप इस तरीके की हरकत करते हैं। बताया जा रहा है कि पिता जो इनके हैं वो दूसरे इनके पिता हैं, यानी चचेरे पिता हैं, और वो इसका कत्ल कर देते हैं। कल करीब यह जब मीडिया को पता चलती है, 8 साढ़े 9 करीब घटना होती है, उस वक्त यह सामने मीडिया की खबर आती है। मगर एक दिन पहले यानी 29 तारीख की रात को ही इस बच्चे को गायब कर दिया जाता है। शाम को जब वो स्कूल से आता है तो गायब होता है और उसके बाद उसकी अगले दिन बॉडी मिलती है और पुलिस को इसके सबूत मिलते हैं। जो पिता कत्ल करने के बाद उसकी मम्मी को वीडियो भेजता है बना के कि मैंने कत्ल कर दिया है और देख लो। सोचिए उसकी मानसिकता क्या होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पिता को सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसे में इस पिता के ऊपर ऐसा एक्शन हो कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मिसाल हो कि ऐसे रिश्ते बदनाम करने वाले पिता को कहीं बख्शा ना जाए। पुलिस से भी हम अपील करेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा दे। हालांकि कोर्ट अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और उन्होंने 24 घंटे में इस मामले को सॉल्व कर दिया है। फिलहाल पुलिस को यह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पिछले 24 घंटे के अंदर ही इस केस को उसने सॉल्व करके उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया, वाजिद खान को, और आगे कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, कल जो एक लड़के का पिता के द्वारा कत्ल किया जाता है शास्त्री पार्क इलाके में, उसके अरेस्टिंग अब यहाँ पे हो चुकी है। आप देख सकते हैं परिवार इस वक्त मौके पे है और वाजिद खान, जिसकी उम्र करीब 36 साल है, उसने अपनी और अपनी वाइफ की लड़ाई में, उस खुंदक में उस बेटे का कत्ल कर दिया। आप सोचिए आखिर यह कितना सही है। जरा आप लोग बताइए कि क्या ऐसे पिता को कैसी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की गलती क्या थी, उस बेटे की गलती क्या थी, जिसकी उम्र मात्र 11 साल है। उसके साथ ऐसा घिनौना बर्ताव करना, उसके सर में इस तरीके से पत्थरों से कुचलना, उसकी आंखें निकाल लेना, आखिर ये कितना बड़ा गुनाह है? आप खुद बताइए कमेंट करके। और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए यह भी आप लोग बताइए, क्योंकि परिवार इस वक्त देखिए मौके पे है। अभी उनकी अम्मी और उनकी बहनें और उनके और जो परिवार के लोग हैं इस वक्त थाने में है और शास्त्री पार्क थाने ने तुरंत इस पर एक्शन किया है। लगातार टीमें सर्च कर रही थी और वाजिद खान, जिसकी उम्र 36 साल है, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, आगे कार्रवाई चल रही है। मगर हम परिवार से बात करते हैं कि आखिर उनको अब इस वक्त कितना सुकून मिल रहा है इस कार्रवाई से, क्योंकि बहुत जल्द, अगर कहें तो करीब 24 घंटे में ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, वाजिद खान को, और अब उसका जो भी होगा वो कानून के तहत उसकी कार्रवाई होगी। मगर कहीं ना कहीं एक 11 साल के लड़के की हत्या करना, बाप के द्वारा पहले गायब करना, उसके बाद उसकी हत्या करना, फिर वीडियो बना के घर के फैमिली मेम्बरों को भेजना, उसकी मम्मी को भेजना कि देख लो मैंने उसका कत्ल कर दिया। कितना बड़ा कलेजा चाहिए ऐसी हरकतों के लिए, ऐसी सोच के लिए? या आप खुद सोचिए। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करती है रिश्तों को। और इस वक्त देखिए परिवार के लोग यहाँ मौके पे हैं। ये थाना शास्त्री पार्क है उत्तर पूर्व दिल्ली का, और कल जब हमने खबर दिखाई थी उसके बाद से लगातार पुलिस भी इस पे कार्रवाई कर रही थी। हालांकि पुलिस जब तक सामने चीज़ें नहीं आती तब तक नहीं बोलती। इस वक्त देखिए यहाँ मौके पे परिवार है और थाना शास्त्री पार्क
में इस वक्त परिवार उस व्यक्ति से मिलने आया है कि आखिर उसने ऐसी हरकत क्यों की। यह तो पुलिस ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। और ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए जिसने इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगता है हाँ, मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ। ऐसी बात ना जो ना मिले। आखिर उसने कत्ल क्यों किया ये बताया उसने? सर इस बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी करा है उसने बहुत ही गलत करा है। और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो सजा से भी और बढ़ के सजा वो मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साले को बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि ऐसे में तो एक पिता का और एक पुत्र का रिश्ता बदनाम कर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं ऐसे को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल जी, हकीकत है।